अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 में हमने डिफरेंट फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो है वैसे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो आपको पता होगा कि ये इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन है, मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें ए और बी कांस्टेंट है और एक्स हमारे पास वेरिएबल है। तो लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। ठीक है, अगर x की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। यहाँ पे ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, और अब हमने x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएंगी। जब आप एफ ऑफ एक्स में ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो ये 3 ज़ीरो ज़र ज़ीरो और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1। और अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4। और अगर 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 प्लस 1 7। इसी तरह 3 यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 3 ज़र 9 और प्लस 1 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह अब ये हमारे पास 0 1 ये एक कोऑर्डिनेट है, 1 4 दूसरा कोऑर्डिनेट है, 2 7 तीसरा कोऑर्डिनेट है। तो 0 1 हमारे पास कहाँ पे आएगा, इसको आप इसके पार्टीशन कर लें आप। 0 1 2 3। ठीक है, तो जब x 0 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे 1। अच्छा, हमारे पास स्पेस कम है ना, तो ये हम 2 2 कर लेंगे, 2 4 6 8। ठीक है, जब x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और अगर x 1 है तो y 4, x 1 है तो y 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1 4 और इसके 0 1। ठीक है, इसी तरह 2 7, तो अगर x 2 है तो y 7 है, तो 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 7। ये तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया। 4 कोऑर्डिनेट 3 10, तो 3 और 10 थोड़ा यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा रफली। तो इसका कोऑर्डिनेट है 3 3 10। ठीक है, तो इस तरह हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं टेबल बना के और उस फंक्शन को यूज़ करके। तो इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो लाइन वो लाइन जो है ना इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन बना दें, इन पॉइंट्स को आप मिला दें तो स्ट्रेट लाइन खुद ही बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर में वो होते हैं जो लीनियर नहीं होते, मतलब ये है कि x की जो पावर है वो आपके पास क्या होगी 1 के अलावा होगी, 2 3 हो सकती है, स्क्वायर रूट में आ सकती है, फ्रैक्शन आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। दीज आर ऑल नॉन लीनियर फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका जो ग्राफ है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला बनता है। पैराबोला मीन्स यू शक्ल का होता है, यू शेप का होता है। यू या तो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करें। जब
एक्स हम -1 पुट करेंगे तो -1 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर एक्स 0 पुट करे तो 0 का स्क्वायर 0 है। एक्स 1 पुट करे तो 1 का स्क्वायर भी 1 है। 2 पुट करें तो इसका स्क्वायर 4 है। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, -1 1 0 0 1 1 और 2 4। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे आप इसके पहले स्प्लिट कर दें, हमारे पास 2 तक हम जाएंगे तो ये 1 और ये 2 और ये -1। मेक श्योर कि ये इंटरवल सेम हो। ठीक है, तो -1 1 और मैक्सिमम हमारे पास 4 है तो हम यहाँ पे 4 तक जा सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो -1 1 -1 1 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट है -1 1 और फिर है 0 0 तो 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। 1 1 1 और 1 यहाँ पे आएगा और फिर 2 4 2 और ये 4 ये है तो ये इसके सामने एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे देखें इससे एक यू शक्ल की यू शेप बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट होना चाहिए जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 से भी 4 आएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसके 1 1, इसके 2 4 और यहाँ भी -2 और 4। तो देखें ये, अच्छा ये अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड और अगर नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह f(x) = x³ के ग्राफ टेबल बनाने के लिए इसके लिए एक दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं, -2। तो यहाँ पे आप -2 ले लें। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इसमें यहाँ पे -1 पुट करते तो -1 का क्यूब से क्या आता है, -1। 0 का क्यूब से 0, 1 पुट करें तो f(n) = 1 क्यूब, 1 क्यूब = 1, 2 क्यूब = 8 और -2 पुट करें तो -2 का क्यूब से -8। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ड्रा कर लें। हम पहले इसको x एक्सिस को स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम मेंशन कर लें कि दिस इज़ x, दिस इज़ -x', दिस इज़ y एंड दिस इज़ -y। ठीक है, और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है 2 तक, 1 और 2, -1 -2। -1 पे क्या आता है, -1 और मैक्सिमम हम 8 तक जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप 8 कर लें, यहाँ पे आप 4 कर लें, ये 2 और ये 6। सिमिलरली यहाँ भी -8 -4 -6 और -2। ठीक है, और -1 पे हमारे पास -1 आएगा, -1 और ये -1, तो -1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाएगा। रेड से ये कर लेते हैं कि ये हमारे विजिबल हो, तो -1 यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 1 तो ये 1 और ये 0 2 के बीच में 1 है तो यहाँ पे आएगा, और फिर 2 8 2 और फिर 8 इसके सामने। ठीक है, और फिर -2 और -8 इसके सामने। तो आप यहाँ पे देखें इसका जो ग्राफ बन रहा है, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तो f(x) = x³ यानी क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है। आप यहाँ पे देखें इसमें जो इंक्रीज़ है, सडन इंक्रीज़ आती है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये एक x⁻³ है तो इस वजह से इसमें सडन इंक्रीज़ आती है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है f(x) = 1/x। तो इस तरह फ्रैक्शन में अगर हमारे पास आ जाए तो ऐसे फंक्शन के लिए शर्त ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप यहाँ पे इसके साथ मेंशन करेंगे कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपने x 0 ले ली तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका टेबल को कंप्लीट कर लें। -2 पुट करें, यहाँ पे -2 पुट करें तो ये -1/2 आ जाएगा। -1 पुट करें तो 1/1 से 1 आता है तो ये -1। 0 पुट करें, 0 आप पुट नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड होगा 0 पे, तो यहाँ पे आप लिखें अनडिफाइंड। ठीक है, 1 पुट करें तो 1 आएगा, 2 पुट करें तो 1/2
2 आ जाएगा। ठीक, इसको आप यहाँ पे पुट करें 1 2 -1 -2। तो और यहाँ पे देखें इसकी जो वैल्यू है वो बड़ी कम आ रही है, मतलब ये कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप का बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको 0.5 कर लें या 1/2 कर लें और यहाँ पे आप इसका 1 कर लें। इसी तरह यहाँ भी 0.5 या -1/2 और यहाँ पे ये 1 कर लें। ठीक है, तो -2 पुट करें तो -1/2 आ जाएगा। तो -1/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। -1 पुट करें तो -1 आएगा। ठीक है, और अगर 0 पे पुट नहीं कर सकते, 1 पुट करें तो 1 आएगा, 2 पुट करें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा। और यहाँ भी इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का बन जाएगा, मतलब ये कि ये इस तरह आएगा और ये इस तरह। वैसे इसमें थोड़ी सी कम वैल्यू भी पुट करनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1/2 पुट करें, अगर 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1/2 यहाँ पे आएगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इस तरह -1/2 पुट करें तो इसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, और अगर प्रॉपर ग्राफ है, मतलब इसको अगर आप वो करें, जूम आउट कर लें, तो इसका जो प्रॉपर ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसी शक्ल का बनेगा। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ है। अगर आप इसको जूम आउट करें, इसको मतलब ये कि दूर से देखें तो फिर ऐसे बनेगा ये इसका ग्राफ है f(x) = 1/x। ठीक है, तो ये आपको शेप याद रहनी चाहिए। f(x) = 1/x का ग्राफ ये है, और क्यूबिक का जो ग्राफ है वो ऐसे है, इस तरह ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, x² का इस तरह बन गया और ये लीनियर क्या हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।